हेलो साथियों, मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है। आज मेरा रिएक्ट नेटिव का एक फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको रिएक्ट नेटिव वाई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको एक बेसिक कोड स्ट्रक्चर लिख कर बताऊँगा किस प्रकार से एक बेसिक कोड लिखा जाता है रिएक्ट नेटिव में। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। CMD CD डी ड्राइव में CD ट्राई CD OLX। इसको हम एक कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास VS विजुअल स्टूडियो कोड है, उसमें मैं इसे प्रोजेक्ट को ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पे है। तो एक है यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में app.js फाइल। रिएक्ट नेटिव में ये app.js जो है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होता है, कंपोनेंट की तरह होता है ये। और इसमें एक है app.json। ये जो फाइल होती है ये APK जब बिल्ड करते समय इसका बहुत यूज किया जाता है। इस पर जेसन की सारी प्रॉपर्टी इनबिल्ट हुए होती है। और एक index.js फाइल है। ये जो फाइल है इसमें एक कंपोनेंट को रेंडर किया गया होता है जो हमारा app.js है। ये तो अभी खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं, अभी खाली है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सारी कोडिंग हम यहाँ पे करते हैं। और हम अलग से फोल्डर या फाइल क्रिएट करके हम अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। और उस कंपोनेंट को हम इस app.js में इनबिल्ट मतलब इंपोर्ट करते हैं। और एक लास्ट में हमारा एक प्रॉपर एप्लीकेशन डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ये हमारा एक पैकेज.json फाइल है। इसमें सारी डिपेंडेंसी जो होती है हमें अलग से इंस्टॉल जब करते हैं तो यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी जिसकी शो कर जाती है आपको। जैसे यहाँ पे रिएक्ट नेविगेशन दिख रहा है, 3.11.1 वर्जन है इसका। एक्सपो का हम यहाँ पे रिएक्ट नेटिव एक्सपो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपो का जो वर्जन है वो 14 पॉइंट इतना है। रिएक्ट डोम का इतना है। ये सारी डिपेंडेंसी जो होती हैं label.core, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम है app.js फाइल में है। यहाँ पे हम आपको कोड स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ किस प्रकार से कोड लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट को। जैसा कि आपको पता है रिएक्ट जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने का एक प्लेटफॉर्म है। हम इस पर iOS और एंड्रॉयड या वेब के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। हम रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से। यहाँ पे ये जो R हमने स्मॉल में लिखा है ये कैपिटल में होगा। उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट स्टाइल शीट। उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद व्यू, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। अब इसकी जो लाइब्रेरी है हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। जैसा कि स्टाइल शीट आपको पता होगा स्टाइल करने के काम आता है। टेक्स्ट जो है टेक्स्ट डाटा शो करने के काम आता है। व्यू मतलब ये व्यू के अंदर ही सारा डाटा हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है, जब हमारा ऐप रेंडर होगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फंक्शनल कंपोनेंट होता है एक होता है क्लास कंपोनेंट।
तो आप जो मन करे वो यूज कर सकते हो। जैसा कि हम यहाँ पे क्लास कंपोनेंट यूज करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है क्लास के अंदर, स्टेट, प्रॉप्स, लाइफ साइकिल, मेथड, वो सब आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। क्लास ऐप, जो ऐप यहाँ पे हमने लिखा, ये ऐप है बेसिकली, ये जो कंपोनेंट हमारा ऐप डॉट जी एस, इसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंस रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। इसके अंदर हमारा आता है रेंडर मेथड, उसके बाद आता है यहाँ पे, इसके अंदर आता है रिटर्न, क्या रिटर्न किया जाएगा। अब रिटर्न के अंदर में हमें लिखना पड़ता है क्या हमको दिखाना है, ठीक है। जैसे हमें व्यू, ठीक है, ये जो व्यू हमने यहाँ पे लिया, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे दिखाते हैं, पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं, हमको टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है। टेक्स्ट दिखाना है, क्या दिखाना है टेक्स्ट में, हेलो रिएक्ट नेटिव, ठीक है, हेलो रिएक्ट नेटिव हमें दिखाना है, ये हमको शो करना है। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में हमने जब इतना काम कर दिया तो हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है इसे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, कंपोनेंट का हमारा नेम क्या है, ऐप। ये जो डिफ़ॉल्ट हमने लिखा है एक्सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा तो ये जाके यहाँ पे index.js फाइल जो आपको दिख रही है यहाँ पे रेंडर होगा, हमारा ऐप कंपोनेंट यहाँ पे है। इसी प्रकार हम मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट करके एक सिंगल पेज एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने स्टाइल शीट यहाँ पर इंपोर्ट करा है, हम स्टाइल को भी अभी यहाँ पे लगाएंगे। पहले हम इसे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और हम यहाँ पे इसे रन करते हैं। टर्मिनल पे चलते हैं, न्यू टर्मिनल, आपको नीचे दिख जाएगा, टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पे हम अपने कोड को रन करने के लिए लिखते हैं npm स्टार्ट, इंटर हिट करते हैं। अभी हमारा डेवलपमेंट सर्वर जो है स्टार्ट हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा। अब देख लीजिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट डेवलपर टूल्स जो है ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिया है रन एंड्रॉयड डिवाइस अथवा एमुलेटर, और दूसरा ऑप्शन दिया रन iOS सिमुलेटर, थर्ड ऑप्शन रन वेब ब्राउज़र। तो अब हम इसे क्या करते हैं, आपको बेसिकली अभी तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको यहाँ पे वेब ब्राउज़र पे रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसी प्रकार से आप एंड्रॉयड डिवाइस पे भी रन कर सकते हो। आपके पास जो फिजिकल डिवाइस है उसे डाटा केबल से कनेक्ट करके आप USB की डिबगिंग ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, इनेबल कर लीजिए, ठीक है, आप रन कर सकते हो। और हम इस पर रन करते हैं रन इन ब्राउज़र। अब ये अटेम्प्ट कर रहा है, अटेम्प्टिंग टू ओपन प्रोजेक्ट इन वेब ब्राउज़र, ठीक है, अभी ओपन हो जाएगा। सम टाइम लेगा, थोड़ा समय लेगा, भी ब्राउज़र में हमारा शो कर जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया हेलो रिएक्ट नेटिव, जो हमने वहाँ पे रेंडर कराया था। अभी हम इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं। जैसे मोबाइल के डिवाइस में हमारी जो मोबाइल की विथ डिवाइस होती है बाय डिफ़ॉल्ट इतना साइज होगी उसकी, ठीक है, कोई भी डिवाइस इससे ज़्यादा छोटी नहीं हो सकती। 316, 3, 4,
इतना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए हम दो प्रकार से स्टाइलिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा है स्टाइल शीट, तो आप इस टेक्स्ट के अंदर एक इसी टेक्स्ट में रहकर अंदर ही, इसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस। आपने स्टडी किया होगा, सीएसएस जो होता है, स्टाइल जो होता है, आपको वेब डेवलपमेंट किए होंगे तो आपको पता होगा 3 टाइप से लगता है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 2 प्रकार से आप लगा सकते हो, एक इनलाइन इसी टेक्स्ट के अंदर और एक अलग से फंक्शन बना के लगा सकते हो। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं स्टाइल इक्वल टू, इस करली ब्रैकेट के अंदर हम देंगे 2 करली ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्टाइल्स या लिखेंगे हम कलर, जो कलर हमको देना है। जैसे हमको देना है रेड। अब इसे कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं, ब्राउज़र पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपको यहाँ टेक्स्ट जो है शो कर गया, ठीक है। हेलो रिएक्ट नेटिव रेड कलर का हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसे एक्सटर्नल लगाते हैं। अभी यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी और देते हैं, बैकग्राउंड कलर कॉलन, यहाँ पे लिखते हैं ब्लू, कंट्रोल या से सेव करते हैं। अब देख लीजिए इसका जो कलर है ब्लू हो गया। हम चाहते हैं दोस्तों यहाँ से रेड जो है ये इसको हटाओ, वाइट कर दो। अब कंट्रोल एस से सेव करके रिफ्रेश करो, आपको वाइट दिख गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। मोबाइल के डिवाइस में ऐसे दिखेगा, ऐसे। इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं ऐसे। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ से माइनस करते हैं। यहाँ पे अब हम एक्सटर्नल इसको रह के इसकी सीएसएस करते हैं। यहाँ से इसको पहले मैं हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ स्टाइल को, ठीक है। कंट्रोल यस। अब देखो यहाँ से मैंने स्टाइल हटा दिया। हम इसको एक्सटर्नल रह के स्टाइल फंक्शन के द्वारा देते हैं। इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे मैं फंक्शन बनाता हूँ, कास्ट स्टाइल्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। क्रिएट एक फंक्शन होता है, क्रिएट, और इस फंक्शन के अंदर की पेयर के रूप में वैल्यू पास किया जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कलर्स, हमको कलर्स इम्प्लीमेंट करना है। इस कलर के अंदर हम देते हैं की पेयर के रूप में। आपने एरे पढ़ा होगा, तो एरे में किस प्रकार से जैसे दिया जाता है कलर, ठीक है। कलर हम ले सकते हैं यहाँ पे रेड, उसके बाद कामा दे के बैकग्राउंड कलर कॉलन हम दे देते हैं ब्लू। अब इसको कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं। यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट बनाया है स्टाइल को, और स्टाइल शीट डॉट क्रिएट फंक्शन, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट जहाँ है, इसकी हम प्रॉपर्टी को स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम स्टाइल्स डॉट और कलर्स। ये कलर्स कहाँ से आया, ये जो की हमने दिया यहाँ पे कलर्स, ये की हमने वहाँ पे सेट कर दिया। स्टाइल्स जो है हमारा कांस्टेंट जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। कंट्रोल ये से सेव करते हैं।
चलते हैं पेज को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी इसकी सेट हो गई स्टाइल की। हम यहाँ पे हम किसी बटन को ऐड करते हैं, BUTTON, ठीक है। बटन को इंपोर्ट करा हमने यहाँ पे इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे हम एक बटन को सेट करते हैं, बटन। अब इस बटन का क्लोजिंग टैग मत लगाओ, यहाँ पे आप टाइटल दे दो। टाइटल में आप दे सकते हो सबमिट या क्लिक मी, कंट्रोल से सेव करो। अब आपको यहाँ पे एक बटन दिख जाएगा, शो कर जाएगा। इसकी साइज को हम बड़ा करते हैं, ये देख लीजिए, ये बटन क्लिकेबल है और मोबाइल की स्क्रीन पे आपको ऐसे दिखेगा, इस प्रकार से। यहाँ पे ये बटन जो है क्लिकेबल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको बटन को भी स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल इक्वल टू कोलन स्टाइल्स डॉट BUTTON बटन। इस बटन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसकी एक की बनाते हैं हम यहाँ पे कामा देते हैं, कंट्रोल V से यहाँ पे इसको हम की में सेट कर दिया। इस की में हम देते हैं इसको मार्जिन टॉप देते हैं कितना, 10। कंट्रोल S से सेव करते हैं इसे हम, क्योंकि ये बटन जो है इसमें थोड़ा यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन टॉप 10 दिया हमने। हम इसकी कलर भी सेट करते हैं, कलर रेड सेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसे कंट्रोल से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हालांकि अभी बटन पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन हमारा है हमने इसे इंपोर्ट करा है। इस प्रकार से आप इस बटन को लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको एक बेसिक कोड स्ट्रक्चर बताया रिएक्ट नेटिव में किस प्रकार से UI डिजाइन किया जाता है। अगली वीडियो में आपको कुछ अलग से बताऊंगा, एक मैं आपको सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।